मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। मैं सुरेंद्र भाई आप सबके बीच में एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। हालेलुया। आज का मेरा विषय है कि सच्चा विश्वास क्या है, सच्चा विश्वास उत्पन्न कैसे करें। हालेलुया। तो इन सब विषय के बारे में आज हम जानेंगे परमेश्वर के वचनों के द्वारा। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना गंवाए हुए। आज के हम मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय वचन हम 5 से शुरू करेंगे। हालेलुया। पहला वचन हम पढ़ते हैं 5 से 7 तक। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। हालेलुया। तो एक ये सूबेदार है, इसका सेवक लकवा के रोगी से बहुत दुखी है और ये यीशु के पास आया। इसने ज़रूर कहीं ना कहीं चर्चा सुनी होगी किसी के मुंह से। तो प्रभु यीशु के पास आया तो यीशु ने यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि यीशु हर समय लोगों की मदद करने के लिए तैयार थे और अभी भी हैं। बस आपको विश्वास करना है। हालेलुया। जब हम आगे वचन जैसे जैसे बोलते जाएंगे आपको सचमुच बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए हम क्योंकि प्रभु यीशु हर समय मदद करने के लिए तैयार रहते थे, बस विश्वास की ज़रूरत थी। और आगे हम वचन देखते हैं 8 में। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तो उसको इतना भरोसा था, इतना उसको विश्वास था, अगर ये अपने मुंह से कह देगा ना तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि प्रभु से हासिल करने के लिए वे योग्य हैं, मतलब जो लोग सोचते हैं यदि हम परमेश्वर से मांगेंगे तो हमारे लिए मिल जाएगा, योग्य हैं, वे ही अयोग्य हैं। जो सोचते हैं कि बिल्कुल योग्य नहीं, वे असल में योग्य हैं। परमेश्वर की निगाह में दीनता और योग्य होना साथ साथ है। हालेलुया। क्योंकि हम मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय वचन 3 में देखते हैं, धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। परमेश्वर का वचन साफ साफ हमें बताता है, बस हमें आत्मिक आंखों से पढ़ना होगा। हालेलुया। और आगे हम 9वां वचन देखते हैं, क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन में है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। तो ये पराधीन मनुष्य का मतलब क्या है? दूसरे के अधीन में रहना। जैसे हम परमेश्वर के अधीन में, वो एक कर्मचारी है, या मतलब अधीन में रहना, दूसरे के अधीन में, और स्वामी उससे जो चाहे वो व्यवहार कर सकता है। और हम आगे देखते हैं, करता हूँ यीशु मसीह की शक्ति पर, यीशु मसीह की शक्ति पर सूबेदार को भरोसा था। हालेलुया। क्या भरोसा था? कि वे बहुत बीमारियों को चंगा करते थे और जो बोलते थे वो हो जाता था। हालेलुया। तो उसे पक्का विश्वास था, क्योंकि वह अधिकार के स्वभाव को समझता था और निश्चित था कि बीमारियों को ठीक करने की योग्यता यीशु के पास थी। मतलब पावर यीशु के पास थी। ये बातें वो समझता था। और हम आगे 10 वचन देखते हैं। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। क्योंकि प्रभु यीशु जो थे वो इस्राएल के ही लिए आए थे, क्योंकि
इस व्यक्ति के विश्वास पर यीशु को आश्चर्यचकित नहीं दे, लेकिन यीशु ने ऐसे विश्वास की प्रशंसा की। इस पृथ्वी के जीवन काल में दो बातें यीशु को आश्चर्यचकित करती हैं। जहाँ विश्वास की संभावना नहीं थी, जहाँ विश्वास की संभावना नहीं थी वहाँ मजबूत विश्वास, और जहाँ विश्वास होना था वहाँ शक। इस्राएल के लोगों में विश्वास होना चाहिए था, न कि परदेशियों में। परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य के तमाम उदाहरणों के साथ मसीह की प्रतिज्ञा इस्राएलियों को दी गई थी। हालेलुया। तो जहाँ विश्वास, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस्राएलियों को विश्वास करना चाहिए। शास्त्री फरीसियों ने उसके विषय में ठोकर खाई, उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब सुसमाचार अन्य जातियों में हुआ तो बहुत बढ़कर मजबूत विश्वास पाया। तो प्रभु यीशु कहते हैं, जहाँ हमें विश्वास की उम्मीद थी कि ये मेरा विश्वास करेंगे, वहाँ उन्होंने विश्वास नहीं किया, और जहाँ उम्मीद नहीं थी वहाँ मैंने विश्वास बहुत बढ़कर पाया। हालेलुया। तो और हम आगे वचन देखते हैं, 11 वचन देखते हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। हालेलुया। पूर्व और पश्चिम मतलब है सारी पृथ्वी के लोग। पहली बार मत्ती में यीशु इशारा करते हैं कि उनका संदेश और परमेश्वर का राज सारी दुनिया के लिए है, सिर्फ इस्राएल के लिए ही नहीं। मतलब प्रभु यीशु आए थे सारी दुनिया के लिए। क्योंकि आगे हम वचन देखते हैं, प्रेरितों 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। हालेलुया। यदि देखो, जब हम बोल रहे हैं तो ये उसकी आत्मा है जो हमसे कार्य करवाती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, सुसमाचार आप लोगों तक पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूं। ये मैं नहीं करता हूं, ये जो मेरे अंदर उसकी आत्मा वास करती है वो ये सब हमको करवाती है। हालेलुया। क्योंकि हम गवाह ठहरेंगे, जगह जगह गवाह कैसे ठहरेंगे? हमारे जीवन में अद्भुत काम होंगे, लोगों वहाँ से हम परमेश्वर की गवाही देंगे, तो हमारे छोर छोर तक यात्रा बात्रा इधर उधर सब में गवाह ठहरेंगे। हालेलुया। और हम आगे वचन देखते हैं 12वां, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। राज्य की संतान कहने का मतलब वे लोग जो परमेश्वर के राज्य के सदस्य हैं। इस्राएल के लिए पहले से राज्य निश्चित किया गया था। हालेलुया। हम देखते हैं आगे वचन, मत्ती 2:2, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया। क्योंकि राज्य की संतान इस्राएलियों को दर्शाता है और उन्होंने विश्वास नहीं किया, इसलिए कहते हैं परमेश्वर राज्य की संतान। कहने का मतलब जो लोग परमेश्वर के राज्य के सदस्य हैं। इस्राएल के लिए पहले के राज्य निश्चित किया गया था, उन्होंने विश्वास नहीं किया। अब कोई भी हो, जब विश्वास नहीं करेगा तो फिर वो क्या करेगा? सीधा नरक में जाएगा। और हम आगे वचन देखते हैं, वचन 13, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। जिस बात के लिए परमेश्वर पर लोग भरोसा करते हैं उसे वे पाते हैं। यहाँ जो चंगाई मिली वह तुरंत मिली। हालेलुया।
तो एक विश्वास की ज़रूरत है। परमेश्वर सामर्थी है, वो हर एक की प्रार्थना सुनता है। बस मन में नम्र और दीन होना चाहिए। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मसीह की।